हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 31 जो कि चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो 13 नंबर का चैप्टर है ना। तो प्रैक्टिस सेट 31 में हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, find out whether there was a profit or a loss and how much it was। यहाँ पे आपको टेबल दिया है ना। इस टेबल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, चलिए, कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपने खरीदा है, सेलिंग प्राइस मतलब जो आपने बेचा है ना। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या है 4500 और सेलिंग प्राइस क्या है 5000। चलिए चलिए अभी इसको सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 4500 रुपीज और सेलिंग प्राइस उसको हम SP बोल के लिखेंगे, कितना है 5000 रुपीज। हो गया। अभी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस अगर देखिए सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, ये ग्रेटर देन है ना कॉस्ट प्राइस से, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। समझ में आया, इक्वल टू प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस लेस से कम है कॉस्ट प्राइस से, तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। ये वाला ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको इसमें याद रखना है। सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज हमने खरीदा था, जो चीज हमने खरीदा है उस प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और वही चीज हमने बेची है ना, किस प्राइस को, उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जो हमने क्या, हम कभी भी क्या करते हैं, चीज खरीदते वक्त कभी भी लो कॉस्ट में खरीदना चाहते हैं, है ना, कभी भी। तो क्या हो गया, से अगर जो चीज हमने बेचा है ना, वो ज्यादा कीमत को बेचेंगे खरीदे हुए कीमत से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। समझ में आया। ये क्या हो गया, आपने बेचा है, तो ये देखिए ये बेचना हो गया, ये खरीदना हो गया। समझ में आया। तो ये बेचा हुआ, ये खरीदा हुआ, सेलिंग प्राइस। तो अगर बेचा हुआ प्राइस ज्यादा है तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर बेचा हुआ प्राइस कम है तो ये लॉस हो गया। समझ में आया, सिंपल ही। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, ये दोनों में से क्या है, SP यहाँ पे दिख रहा है ना, कौन सा वाला बड़ा है, यहाँ पे कौन सा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे एस SP है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 5000 माइनस 4500। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 8, क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे ये 0 1 आ गया, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कितना बचा, 500 रुपीज आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना रुपीस का, 500 रुपीस का। समझ में आया। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4100 और सेलिंग प्राइस 4090 रुपीज। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। देखिए सेकंड में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4100 रुपीज और सेलिंग प्राइस 4090 रुपीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये कॉस्ट प्राइस बड़ा दिख रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, है ना। ज़्यादा कीमत पे खरीदा है और कम कीमत पे बेचा है, तो इसलिए क्या हो गया, लॉस। तो देयरफॉर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। मतलब जो बड़ा होता है वो आगे लिखेंगे और उसमें से जो छोटा होता है वो माइनस करेंगे। समझ में आया। तो क्या हो गया, यहाँ कितना है 4100 माइनस 4090, तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया। देखिए आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 4100 को यहाँ पे हमने लिखा है, ये 4090 यहाँ पे लिखा है। अभी इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन आता है आपको, नहीं तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 0 हो गया। अभी 0 में से 9 जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में से 1 इधर आ गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी ये 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया। तो यहाँ पे ये 10 में से 1 9 गया तो 1 बचा, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0। ये देखिए ये 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा। समझ में आया। तो कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका 10 रुपीस, ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस, और यहाँ पे 10 रुपीस। अभी थर्ड वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस, है ना, कितना है 700 और सेलिंग प्राइस 799। कॉस्ट प्राइस 700 रुपीस और सेलिंग प्राइस 799 रुपीस। तो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला है। मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 799 माइनस 700 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 7 में से 7 गया तो 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आपका 99 रुपीस का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसको हम लिखेंगे, चलिए को भी हम टेबल में लिखेंगे। क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया कितने का, 99 रुपीस का। अभी यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1000 है और सेलिंग प्राइस 920 रुपीस है। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीस, सेलिंग प्राइस 920 रुपीस। अभी इसमें से बड़ा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसलिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 920। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना आ जाएगा
यहाँ पे 80 रुपीज क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना। चलिए अभी इसको टेबल में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल में ये क्या हो गया, यहाँ पे लॉस कितना, 80 रुपीज का हो गया। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, टेबल कंप्लीट करने का हो गया। यहाँ से फिर से देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये सेकेंड का, ये थर्ड, और ये आपका 4 नंबर हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ शॉपकीपर बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹3,000 and sold the same for ₹3,400. How much was his profit? यहाँ पे शॉपकीपर होता है ना, उसने क्या किया है, उसने 3,000 को साइकिल लिया है और उसी साइकिल को उसने 3,400 रुपये को बेचा है। तो यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने खरीदते वक्त कम दाम में खरीदा है, 3,000 को खरीदा है और बेचा कितना है, 3,400। तो यहाँ पे आपको समझ में आया है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी हुई कीमत ऑफ अ बाईसाइकिल कितना है, 3,000 रुपीज, और द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल कितना है, 3,400 रुपीज है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, मोर देन कॉस्ट प्राइस है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, देयरफॉर प्रॉफिट हो गया ना। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, उसका 3,400, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपीज। अभी देखिए ये 0 2 0 एज इट इज, 4 में से 3 गया, सॉरी ये 4 एज इट इज, ये 3 में से 3 गया तो 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ है, 400 रुपीस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर शॉपकीपर, यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर शॉपकीपर प्रॉफिट वॉज ₹400, मतलब शॉपकीपर को 400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनंदा बाई बॉट अ मिल्क फॉर ₹475. She converted it into a yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she make? है ना, क्या है, सुनंदा भाई ने क्या है, जो दूध है वो कितने को खरीदा है, 4,075 रुपीज को। उसको उसने क्या किया है, कन्वर्ट किया है किसमें, योगर्ट मतलब दही में, है ना। उसने क्या किया, उस मिल्क को उसने योगर्ट में कन्वर्ट किया है। तो उसको उसने कितने को बेचा है, 700 रुपीज। तो यहाँ पे आपको सिंपली समझ में आया कि ये खरीदा हुआ है, ये प्राइस है,
और ये बेचा हुआ, ये बेचा हुआ प्राइस क्या है ज़्यादा है, तो इसलिए उसको क्या हो गया, प्रॉफिट ही हुआ है। तो ये हमें यहाँ पे बताया भी है और हमें पता भी चल गया है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस देख के हमें समझ में आ गया कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे कितने रुपीस का उसको प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ milk is 475 rupees. The selling price of yogurt is 700 rupees. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट SP माइनस CP। तो क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 700, कॉस्ट प्राइस 475। तो यहाँ पे 700 में से 475 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होता है, तो ये यहाँ पे 10 कंसिडर होता है, इसलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो गया ना। अभी 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना है 9, 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा ना। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ गया 225। समझ में आया सब्ट्रैक्शन, 225 रुपीज। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। किसका, सुनंदा बाई का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सुनंदा बाई मेक अ प्रॉफिट, सुनंदा बाई मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 225। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द जिजामाता वुमन सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल rupees 15,000 for making a chaklis. They sold the chaklis for rupees 22,050. How much profit did the women's saving group make? है ना। तो यहाँ पे जो वुमन सेविंग ग्रुप है जिजा माता का, तो उन्होंने यहाँ पे कितना प्रॉफिट किया है वो हमें यहाँ पे निकालना है ना। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, कितना है दिया है आपको, फॉर किसको, फॉर मेकिंग चकलीस, है ना, चकली बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है कितने का दिया है, 15,000 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ चकलीज, वही रॉ मटेरियल, वही रॉ मटेरियल यूज करके हमने एक क्या किया है, सेलिंग प्राइस ऑफ चकलीस कितना है, रुपीज 22,050, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, आपको बताया भी है और यहाँ पे आपको समझ में भी आ गया। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 22,050, कॉस्ट प्राइस 15,000। अभी इसका सब्ट्रैक्शन होगा 0
ए 5 में से 0 गया तो 5 ए 0, ए 2 में से 5 मतलब यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7050 रुपीज़। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द जिजामाता WSO ASG है ना, वुमेन्स सेविंग ग्रुप मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7500 7050 है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रमोद बॉट 100 bunches of मेथी grain for ₹400 in a sudden downpour. 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 per bunch. Did he make a profit or incur a loss? How much? तो यहाँ पे प्रमोद ने क्या किया है, 100 बंचेस लिया है, उसमें से क्या हुए हैं, कितने को लिया है 400 रुपीज को। तो उसमें से क्या किया है, 30 बंचेस जो है वो क्या हो गए, उसके हाथ से खराब हो गए। तो उसने बचे हुए जो बंचेस है उसने कितने को बेचा है, 5 रुपीज पर, है ना। तो हमें यहाँ पे देखना है उसको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। चलिए यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस मतलब जिसको उसने लिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन इज कितना है 400 रुपीज। तो यहाँ पे therefore 30 bunches got spoiled मतलब खराब हो गए। तो कितना बचा, 100 में से 30 माइनस हो गए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 bunches हो गया ना। वेयर ही सोल्ड मतलब उसने सिर्फ 70 bunches ही सोल्ड किए हैं, तो उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ 70 bunches इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 इंटू 5, क्योंकि उसने कितना 5 रुपए को बेचा है एक बंच, तो 70 का कितना हो गया 0.75 रुपीज। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये तो 400 हो गया उसका खरीदा हुआ प्राइस, और ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, तो उसको क्या हो गया लॉस। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर ये क्या हो गया लॉस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 400 और सेलिंग प्राइस 350, तो कितना आ गया 50 रुपीज। ये क्या हो गया उसका लॉस हो
हो गया, लॉस हुआ ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे, प्रमोद इनक्योर्ड लॉस ऑफ ₹50, है ना, उसको ₹50 का लॉस भरना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए, शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ओनियन फॉर ₹2000. Later he sold them all at the rate of ₹18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much? तो यहाँ पे शरद ने क्या किया है, 1 क्विंटल मतलब कितना केजी होता है, 100 kg। उसने कितने को खरीदा है, ₹2000 को। तो बाद में उसने क्या किया है, पर केजी मतलब 1 kg को कितने रुपीस लगाया है, ₹18। तो बाद में उसने 1 पर केजी को ₹18 लगा के बाकी का जो 1 क्विंटल है वही उसने बेचा है, सेलिंग किया है। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो देखना है। हुआ है तो वो कितने का हुआ है वो यहाँ पे निकालेंगे। देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg मतलब 1 क्विंटल ओनियन का कितना दिया है, ₹2000। बाद में सेलिंग प्राइस पर केजी, है ना, सेलिंग प्राइस पर केजी कितना दिया, 1 kg को कितना बोला है, ₹18। तो ₹18 पर केजी बोला है ना 1 kg को। तो यहाँ पे कितने केजी है, 100 kg। तो 18 इंटू 100 करेंगे तो कितना, 100 kg का यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, कितना आ गया, ₹1800। तो यहाँ पे 1 क्विंटल 100 kg मतलब 1 क्विंटल उसने कितने को बेचा है, ₹1800। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए उसको लॉस हो गया। therefore the cost price is more than the selling price, तो यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, तो 2000 माइनस 1800 करेंगे तो ₹200 आ गया। तो यहाँ पे शरद incurred a loss of ₹200। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका लास्ट नंबर का क्वेश्चन 7। कांताबाई बॉट 25 sarees फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फॉर ₹10,000 and sold them all at ₹460 each. How much profit did कांताबाई get in this transaction? क्या किया है, देखिए कांताबाई ने क्या किया है, 25 sarees लिया है होलसेल रेट में। तो उसको कितने को लिया है, उसने ₹10,000 को लिया है। 25 sarees होलसेल में कांताबाई ने लिया है। बाद में उसने क्या किया, वही 25 sarees, एक साड़ी को उसने ₹460 लगा के बेचा है, एक साड़ी को। तो ऐसे 25 साड़ीज उसने बेचा है, तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 sarees, उसने कितने को खरीदा है कांताबाई ने, ₹10,000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी, यहाँ पे आपको एक साड़ी का सेलिंग बेचने का प्राइस बताया है कितना है, यहाँ पे एक साड़ी का ₹460। तो एक साड़ी उसने ₹460 बेचा है, तो बाकी के सभी साड़ीज उसने मतलब 25 में से 1 गया तो कितने, 24 साड़ी भी उसने उसी रेट से बेचा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 25 sarees का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees इक्वल टू 460 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 25 इंटू 460 करेंगे तो ₹11,500। ये आपका 25 sarees का सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया, ₹1,500। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, कांताबाई को, कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500।
हो गया? यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 31 कंप्लीट हो गया। आपको प्लीज़ ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके बता देती हूँ क्वेश्चन के आंसर, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको, है ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। चलिए।